फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 11 तक। यह पत्र ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सेवक याकूब की ओर से है। संसार भर में बिखरे हुए 12 वंशों को नमस्कार। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिंद बन जाएं और आप में किसी बात की कमी ना हो। यदि आप लोगों में से किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। ऐसा व्यक्ति यह न समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका मन अस्थिर है और उसका सारा आचरण अनिश्चित। जो भाई दरिद्र है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी श्रेष्ठता पर गौरव करे। जो धनी है वह अपनी हीनता पर गौरव करे, क्योंकि वह घास के फूल की तरह नष्ट हो जाएगा। जब सूर्य उगता है और लू चलने लगती है तो घास मुरझाती, फूल झड़ता है और उसका मनोहर सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उसी तरह धनी और उसका पूरा कारोबार समाप्त हो जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। मैं कष्ट पाने से पहले ही भटक गया था, अब मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। तू भला है, हितकारी है, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। यह अच्छा हुआ कि मैंने कष्ट पाया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। हे संसार की सोना चांदी की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता
कहीं अधिक वांछनीय है। अनुवाक्या, हे प्रभु मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। हे प्रभु मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि तेरा विधान न्यायपूर्ण है। यह उचित ही था कि मैं कष्ट पाऊं। अनुवाक्या, हे प्रभु मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। हे प्रभु मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। तेरा प्रेम मुझे सांत्वना देता रहे, जैसा कि तूने अपने सेवक से प्रतिज्ञा की है। अनुवाक्या, हे प्रभु मुझे तेरा प्रेम मिल जाए तो मैं जीवित रहूंगा। हे प्रभु मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 और संख्याएं 11 से 13 तक। फरीसी आकर यीशु से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। यीशु ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर यीशु उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत याकूब के पत्र से है। अध्याय 1 और संख्याएं 1 से 11 तक। संत याकूब ने 12 गोत्रों के लिए लिखा है। सभी बिखरे हुए ईसाई विश्वासियों के लिए लिखा है। और आज के पवित्र वचनों में 3 मुख्य विषय है। पहला है, उनका कहना है, भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझे। विपत्ति में पड़े हुए लोगों को समझना है कि वे धन्य है, ईश्वर उनको प्रतिफल देने वाला है। दूसरा विषय है, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, लेकिन विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। तीसरा विषय है, जो भाई दरिद्र है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी श्रेष्ठता पर गौरव करे। जो धनी है वह अपनी हीनता पर गौरव करे। तो 3 मुख्य विषय है। सबसे पहला विषय है, जो दुख सहते हैं उनको गौरव से उस दुख को उठाना है, बड़े उत्साह के साथ उन कष्टों को उठाना है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 और संख्याएं 11 और 12 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। तो दुखों को उठाना है, प्रभु यीशु की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखते हुए स्वर्गीय विरासत के लिए दुख उठाना है। उदाहरण के लिए रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं,
हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। इसी तरह की विचारधारा संत पेतरुस के पहले पत्र में हम लोग पाते हैं। संत पेतरुस का कहना इस प्रकार है, आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। तो स्वर्ग में प्राप्त होने वाली विरासत के लिए हम विश्वासियों को कष्ट उठाना है। खुशी से, आनंद से, बड़ी उम्मीद से हमको दुख तकलीफों को उठाना है। उस पर भी हमको गौरव करना है। यही संत याकूब हमें सिखाते हैं। आज के पवित्र वचनों में दूसरा विषय है, प्रज्ञा मांगो और तुम्हें प्रज्ञा मिलेगी। बाइबल में प्रज्ञा एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा है। जैसे सुलेमान ने प्रज्ञा के लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने उसे प्रज्ञा से भर दिया। और प्रभु यीशु हमको प्रज्ञा, पवित्र आत्मा देने के लिए आए हैं। इसलिए इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु ने इसका वादा किया है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 संज्ञाएं 15 से प्रभु यीशु वादा करते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है, इसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की है। हमें पवित्र आत्मा मांगना है। पवित्र आत्मा ईश्वर का तीसरा व्यक्ति है, वह प्रज्ञा का स्रोत है। आगे प्रभु यीशु ने इसी तरह समझाया, तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। और प्रभु यीशु आगे वादा करते हैं, जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 और संज्ञाएं 13 से हम प्रभु की प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा के बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा।
तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के द्वारा हमको मिलता है और वह पवित्र आत्मा प्रज्ञा है, प्रज्ञा का मूल स्रोत है। हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें, यह पिता ईश्वर के लिए सबसे अच्छी प्रार्थना है। पिता ईश्वर ऐसी प्रार्थना बहुत पसंद करता है और हमें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा से भर देता है। इसलिए हम विश्वास के साथ प्रज्ञा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। याद रखें, प्रतिदिन हमको पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी है। याद रखें, प्रभु यीशु ने हमको समझाया था, इसी तरह प्रार्थना करने के लिए प्रतिदिन हमारा आहार हमको मिले। हमारा भोजन ईश्वर का वचन है, संस्कार है, पवित्र आत्मा है। प्रतिदिन का आहार, जैसे हम लोग प्रतिदिन खाना खाते हैं, हर रोज भोजन करते हैं, उसी तरह हर दिन हम पवित्र आत्मा से भर जाए, प्रज्ञा से भरते जाए, यह ईश्वर चाहता है। हम प्रतिदिन पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते रहें। आज के पवित्र वचनों में तीसरा विषय है, जो ईसाई भाई दरिद्र है, वह अपनी अवस्था पर गौरव करे, वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी श्रेष्ठता पर गौरव करे। जो धनी है वह अपनी हीनता पर गौरव करे। यशायाह नबी के ग्रंथ से वचन लेकर संत याकूब का कहना है, वह धनी घास के फूल की तरह नष्ट हो जाएगा। कौन है धनी? जो धन पर सबसे ज्यादा महत्व देता है, ईश्वर से ज्यादा महत्व देने वाला वह धनी अपनी हीनता पर गौरव करे, वह नष्ट हो जाएगा। संत याकूब का कहना है, इसी तरह धनी और उसका सारा कारोबार समाप्त हो जाएगा, धनी लुप्त हो जाएगा, वह अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। जो धन पर अटकता रहता है, लालच करता रहता है, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। जो ईसाई भाई दरिद्र है, वह यीशु के समान जीवन बिताने वाला है। प्रभु यीशु ने साफ समझाया था, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञादेश प्राप्त होगा। कौन है अपने को दीनहीन समझने वाले? सबसे पहले हम समझे वह यीशु है। सबसे नम्र व्यक्ति यीशु है। प्रभु यीशु ने हमको समझाया, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हम सबों को प्रभु यीशु के समान नम्र बनना है, दरिद्र बनना है, तभी हम यीशु के साथ महिमा में प्रवेश करेंगे। तो आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम सबसे पहले दुख संकट में चिंता नहीं करें, दुखी नहीं रहे, लेकिन बड़े उत्साह के साथ हम अपनी समस्याओं का सामना करें। प्रतिदिन हम लोग प्रज्ञा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। साथ साथ हम लोग यीशु के समान दीनहीन बनकर जीवन बिताए। हम लोग यह कृपाएं मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि फरीसी लोग आकर प्रभु यीशु से विवाद करने लगे। वे लोग एक चिन्ह मांगते थे, लेकिन प्रभु ने कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। क्यों? कुछ भी दिखाइए, कोई चिन्ह दिखाइए, वे विश्वास करने वाले नहीं थे। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 की शुरुआत में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि एक विश्राम के दिन प्रभु यीशु सभागृह गए। वहाँ एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूख गया था। प्रभु यीशु ने उसी दिन सबों के सामने उसे चंगा कर दिया। तो लोगों की प्रतिक्रिया हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, इस प्रकार फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ
यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। एक महान चमत्कार देखकर, चिन्ह देखकर वे खुश होने के बदले यीशु को मार डालना चाहते थे। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे उसे बेलजबूल सिद्ध है और वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। जब चिन्ह और चमत्कार देखते हैं तो फरीसी शास्त्री सब यीशु पर दोष लगाते हैं। सच्चाई को स्वीकार करने के लिए वे तैयार नहीं थे और प्रभु यीशु क्रूस पर थे। संत लूकास के सुसमाचार में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, फरीसी और शास्त्री और नेता लोग सब प्रभु यीशु पर दोष लगाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 और संख्या 35 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने को बचाए। मान लीजिए प्रभु यीशु क्रूस पर से उतर आते, अपने को बचाते तो वे विश्वास नहीं करते, वे दूसरा दोष खोज लेते, वे विश्वास करने वाले नहीं थे। इसलिए आज के पवित्र वचनों में प्रभु यीशु ने एक चिन्ह दिखाने के लिए मना किया। वे तैयार नहीं थे क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़ते हैं एक कनानी स्त्री की बेटी से प्रभु यीशु ने अबतूत को निकाला, वो चंगी हो गई। फिर एक बहरे गूंगे को यीशु ने चंगा किया। फिर रोटियों को बढ़ाकर 7 रोटियों को बढ़ाकर 4000 पुरुषों को, उससे ज्यादा महिलाओं को और बच्चों को खिलाया और 7 टोकरे भरकर रोटियां बच गई। ये सब देखने के बाद भी ये लोग कहते हैं हमको एक चिन्ह दिखाओ, इसलिए यीशु मना करते हैं। यीशु के कहने का तात्पर्य क्या है? वे लोगों की इच्छा और आग्रह उत्साह के अनुसार चिन्ह और चमत्कार करने वाले नहीं है। वे ईश्वर के पुत्र हैं, वे मसीह हैं। ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए, हमको मुक्ति देने के लिए आए हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 और संख्या 17 में हम प्रभु यीशु से इसी तरह सुनते हैं, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। नबियों के लेखों में प्रभु यीशु के बारे में, मुक्तिदाता के बारे में जो भविष्यवाणियां हुई है उन सबों को पूरा करने के लिए यीशु आए हैं। उनको पूरा करने के लिए यीशु चिन्ह और चमत्कार करते थे। और इसलिए संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु सभागृह जाकर, अपने ही गांव के सभागृह जाकर नबी यशायाह के पुस्तक को खोलकर वह भविष्यवाणी पढ़ी। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है इससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। और ये सब पढ़ने के बाद प्रभु यीशु ने उन सबों के सामने समझाया, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि प्रभु यीशु दूसरों की इच्छा और उनके आग्रह के अनुसार चिन्ह और चमत्कार नहीं करते थे। उन्होंने जो कुछ किया मानव मुक्ति के लिए किया है। दूसरों के, मनुष्य के पापों को मिटाने के लिए प्रभु यीशु ने चिन्ह और चमत्कार किया। लोग उनमें विश्वास करें और उस विश्वास के द्वारा मुक्ति पाए। इस दुनिया की छोटी छोटी गलतियों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु नहीं आए, लेकिन प्रभु यीशु
मानव जाति के सारे पापों को मिटाने के लिए आए हैं, क्योंकि पाप के कारण मनुष्य बुराई करता रहता है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। पापों से स्वतंत्र होने वाला व्यक्ति छोटी मोटी बुराई से दूर रह सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने जो कुछ किया है हमारी मुक्ति के लिए किया है, मनुष्यों की प्रशंसा के लिए नहीं। इसलिए प्रभु यीशु ने उन फरीसियों को समझाया, मैं तुम्हारे सामने कोई चिन्ह नहीं दिखाऊंगा, उससे कोई फायदा भी नहीं है। तो आज के सुसमाचार से हम क्या सीख सकते हैं? हम समझे उन फरीसियों के समान हमारे अंदर भी फरीसियों का कुछ गुण छिपा होगा। बहुत सारी बातों में हम प्रभु यीशु में पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते। जैसे हम लोगों ने अगले पाठ में सुना, जब विपत्ति संकट सब आते हैं तो हम विचलित हो सकते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन हमें पूर्ण रूप से विश्वास करना है, यह समझना है कि प्रभु यीशु हमको मुक्ति देने के लिए आए हैं। हम अटूट विश्वास के साथ प्रभु से जुड़े रहें। प्रभु यीशु हम सबों की मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है। और दूसरी बात यह है कि हम प्रभु यीशु के पास जाकर सारे पापों को स्वीकार कर प्रभु यीशु के चिन्ह और चमत्कारों में विश्वास कर मुक्ति के लिए आग्रह के साथ प्रार्थना करते रहें। प्रभु हमारे सारे पापों को मिटाकर पवित्र आत्मा से भर देंगे, हमको ईश्वर की संतान का अनुभव देंगे। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे वचनों पर विश्वास कर मुक्ति का अनुभव करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।